गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्वर पढ़ा था। इसके आगे व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। यानी कि पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में व्यंजन स्वर या व्यंजन हो तो उनके मिलने से व्यंजन संधि बनती है। और इसके बहुत सारे नियम हैं कि कैसे चेंज होता है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। पहला देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। यानी कि यदि वर्ग का वर्ण जो शब्द है उस शब्द में कि 5 वर्ग होते हैं, क च ट त व प, उसमें पहला जो है वो अगर होगा तो वो तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे दिक धन गज, तो यहाँ पर दिग्गज ये तीसरा ग हो गया। ठीक है, तो इसमें पहला जो वर्ण है वो तीसरे में परिवर्तित हो गया। इसी तरह से और सब है। षट धन दर्शन, यानी कि ट का 5वां जो वर्ण है ड है तो वो उसमें परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन होना। यानी कि पहले उसी वर्ग का जो पहला वर्ण है वो 5वें में परिवर्तित हो जाएगा, यानी पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे वाक धन मय वांगमय, ये अंग है ना, तो इसमें पहला है क ख ग घ अंग, तो ये जो है पहला अक्षर जो है वो 5वें में परिवर्तित हो जाएगा। ट होगा जो वो किसमें हो जाएगा, अड़ा में हो जाएगा, त हो जाएगा ना में। इस तरह से वो जो पहला अक्षर है वो 5वें में परिवर्तित हो जाएगा। ये नियम आपको याद करना पड़ेगा। तीसरा है छ का मेल। यदि छ का मेल यानी प्रथम शब्द के अंत में छ हो तो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में अ आ इ उ री से वो छ के पहले च जुड़ जाएगा। जैसे संधिच्छेद या विच्छेद, तो यहाँ पर ये जो छ है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा च जुड़ जाएगा। अनुधन छेद, अनुच्छेद, इसके आगे हम आधा च जोड़ देंगे। ठीक है, इसके आगे हम आधा च जोड़ देंगे। ठीक है, अगर ये सब होगा यहाँ पर। ठीक, चौथा है री र श के बाद दूसरे शब्द में यदि न आए, इसके बाद दूसरे शब्द में यदि न आए तो वो ड़ बन जाता है। परिणाम, तो ये ड़ हो जाएगा, ये जो है वो ड़ हो जाएगा। यदि पहले शब्द के अंत में त आए और दूसरे शब्द के आरंभ में च छ ज ट ड या ल आए तो त क्रमशः च छ ज ट ड तथा ल में बदल जाता है। ये नियम आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इसको सही से कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आगे भी है। यहाँ उत्धन चारण, उच्चारण, यहाँ बदल गया ना, ये यहाँ पर ये है, यहाँ ये बदल गया, तो जो है वो च में बदल गया। ठीक है, उच्छाया, यहाँ भी त जो दिया हुआ है वो च में बदल गया। थर्ड है विसर्ग संधि। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग पहले शब्द के प्रारंभ में विसर्ग हो, जिसको ये 2 डॉट कहते हैं, विसर्ग हो, और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो तो उसके मिलने पर विसर्ग संधि हो जाता है। जैसे यश धन गान, यशोगान, अब यहाँ पर ये विसर्ग जो है वो ओ में बदल गया।
ये भी नियम है। यशः धन दान, तो यहाँ पर यशोगान हो गया। मनः धन हर मनोहर, विसर्ग का र होना, कभी कभी विसर्ग जो है वो र में रेफ र में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर कैसे होगा? निह धन भय निर्भय, पुनः धन जन्म पुनर्जन्म। ठीक, तो इस तरह आप जब इसके साथ वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा, तीसरा वर्ण आएगा, तो ये रेफ र हो जाएगा। ठीक, वर्ग का श होना, यदि इस वर्ग में निह धन च आया हो तो वो श में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर श है बड़ा, जो श है बड़ा श है, तब भी उसके आगे आधा श लग जाएगा। विसर्ग का स होना, विसर्ग का कब स हो जाता है? जब विसर्ग हो और आगे स या न हो, तो वहाँ पर क्या होगा? इस जगह पर स हो जाएगा। जैसे निसंतान, निसंतान। ठीक है, सॉरी, विसर्ग हो और विसर्ग के आगे स और त हो। ठीक है, अगर उसके आगे स और त हो तो उसमें स और जुड़ जाएगा। जैसे निसंतान, निसंतान, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये जो विसर्ग है वो स बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही निस्तेज, निस्तेज, तो यहाँ पर ये जो है वो इसके आगे आ जाएगा, स बन जाएगा ये वाला। ठीक है, तो निस्तेज हो जाएगा। विसर्ग का श बन जाना, दुह कर, यदि इसमें क है तो क है या प है तो क्या बन जाएगा? षटकोर श बन जाएगा आधा। दुह धन कर दुष्कर, निह धन काम निष्काम, निह धन पाप निष्पाप। ठीक है, क विसर्ग के बाद क या प आए तो ये षटकोर श बन जाएगा, आधा षटकोर श बन जाएगा। कभी कभी विसर्ग का लोप भी हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का र से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद र है तो उस विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निह धन रोग निरोग, निह धन रोग निरोग, निह धन रस नीरस। ठीक है, अब यहाँ से ये हट जाएगा जब हम इसको जोड़ेंगे। और विसर्ग में परिवर्तन ना होना, कभी कभी विसर्ग वैसे का वैसे ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि विसर्ग के से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क या प से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंतःकरण, अब यहाँ पर हम ऐसे ही इन दोनों को जोड़कर लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि नियम में क्या है? क या प आए, विसर्ग के पहले क या प आए तो वो वैसे ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल विसर्ग जो है यहाँ दूसरा पहला शब्द दूसरे के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, धन्यवाद।